सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। और इसमें आप देख रहे हो स्लाइड में न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट इन एनएलपी। तो जो हमारा गोल होता है या सपने होते हैं वो तो टॉप पे रहते हैं, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। हमारे फ्यूचर में हम चाहते हैं कि कोई ना कोई गोल हमें चाहिए जो अचीव करना है। और ये हमारा जिंदगी का मेन उद्देश्य होता है जीने का। लेकिन इतने सपने देखते हैं लेकिन हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे पास एनवायरनमेंट भी ठीक होता है, कई बार बिहेवियर भी हम ठीक कर रहे होते हैं और कैपेबिलिटी भी है। और कहीं तो बिलीफ सिस्टम में अटक जाते हैं, तो कहीं वैल्यूज में अटक जाते हैं, कहीं हमारी आइडेंटिटी ऐसी नहीं बन पाती है। ये जो आप देख रहे हो, 6 जो लेवल्स हैं हमारे, ये 6 के 6 लेवल यदि अलाइन हो तब जा करके हम गोल की प्राप्ति करते हैं, और फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं। इनको अच्छे से समझ लिया तो समझिए सफलता बहुत जल्द आपके जीवन में आ जाएगी बिना किसी संदेह के। इनको एक एक करके हम समझते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे नीचे जो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट है वेयर एंड व्हेन। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, वेयर माने कहाँ कहाँ का एनवायरमेंट हमें प्रभावित करता है। हमारे घर का एनवायरमेंट, हमारे स्कूल का एनवायरमेंट, हमारे आस पड़ोस का एनवायरमेंट, ये सारे हमें इफेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम किसी राह पे चलते हैं तो साइड की सारी चीजें हमें प्रभावित करेंगी। रास्ता हमें बनाना पड़ेगा, एनवायरमेंट में जो भी दिक्कतें हैं वो आएंगी। तो हम कितना इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं या इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट दो तरीके से हो सकता है, सपोर्टिव भी हो सकता है, अनसपोर्टिव भी हो सकता है। तो जो सपोर्टिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, वातावरण भी हमारे अनुकूल है, स्कूल भी हमें अच्छा मिला है, और गुरु भी अच्छे मिले हैं। तो वो तो हमारे लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो गया। इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि घर में भी वातावरण ठीक नहीं है, हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बड़ा शोर शराबा होता रहता है, हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर हमें फैसिलिटी नहीं मिलती हैं। तो वो अनसपोर्टिव वातावरण हो गया। उसके बाद है हमारा बिहेवियर। जब वातावरण इस प्रकार से डिस्टर्बिंग होता है तो हमारा बिहेवियर काम करता है। बिहेवियर कैसा है? क्या हम उसमें अपने आप को सामंजस्य कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम चल पा रहे हैं? हमारे बिहेवियर में बहुत सारी बातें आती हैं। फिर उसके बाद अगर बिहेवियर भी ठीक है, एनवायरमेंट भी ठीक है, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे, तो फिर हम और ऊपर के लेवल पे देखते हैं कि कहाँ कमी रह गई। फिर आता है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज में इसमें आ जाती कई सारी चीजें कि नॉलेज नहीं है तो कैसे काम करोगे। जिस भी विषय में आप काम करना चाह रहे हो, जिस भी साइड में आप बढ़ना चाह रहे हो, उस साइड की आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। नॉलेज के ऊपर भी फिर नॉलेज हो पहले तो अच्छे से, ट्रेनिंग मिले उस चीज की। बिना नॉलेज के तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे कहीं भी। नॉलेज है तो फिर उसको पैकेज करना आना चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज हमें काम आनी है, उसको सही ढंग से हम कैटेगराइज करें, उसको हम सही जगह चैप्टर वाइज करें या उसको सिस्टम वाइज करें। वो पैकेजिंग हो गया। उसके बाद जब हमारे नॉलेज है हमारे पास, हमने उसको पैकेज भी कर लिया, जरूरत के हिसाब से यूज करने का भी विचार कर लिया, फिर उसको डिलीवरी कैसे करें, उसको हम आगे समझाएं कैसे, उस ज्ञान का यूज कैसे करें, वो हमें आना चाहिए। अब ज्ञान का यूज करना भी यदि सीख लेते हैं तो फिर मार्केटिंग आना चाहिए। आपने यूज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कोई लाभ नहीं। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब भी लाभ नहीं है। मार्केटिंग मैंने उसका प्रचार कैसे करोगे आप, कैसे लोगों तक पहुंचोगे आप? फिर उसके बाद उसका सेल करना, क्योंकि हम देखो बिजनेस कर रहे हैं, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो नॉलेज का लास्ट जो पॉइंट है वो है सेल। हमें वो सेल करना भी आना चाहिए, हमें क्लोजिंग भी आनी चाहिए ताकि पैसा भी आता रहे। तो स्किल में हमारी ये 5-6 बातें आ जाती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हम बिलीफ में अटक जाते हैं। हमारा बिलीफ है कि मैं तो छोटे गांव से हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ।
मैं तो लड़की हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कमजोर हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बहुत सारे बिलीफ हमने ऐसे बना रखे हैं जो हमें रोक देते हैं वहीं की वहीं, और हम उसी में पड़े रहना चाहते हैं। क्यों? एक्सक्यूज है वो हमारे लिए। एक्सक्यूज दे दिया और काम को इसी से कर दिया। उसके बाद है वैल्यू। वैल्यू पे ये बात आती है कि हम किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। मैंने बताया था कि हम एनएलपी में 5 एरियाज पर काम करते रहेंगे। 5 एरियाज में से हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और हमारा इनर एनवायरनमेंट, इन पांचों में से हम किस चीज को वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। जिसको देंगे वो ठीक हो जाएगा। आप हेल्थ को वैल्यू दोगे, हेल्थ ठीक हो जाएगी। रिलेशंस को वैल्यू दोगे, रिलेशन ठीक हो जाएंगे। आप मनी पर फोकस कर रहे हो तो मनी आएगा। करियर पर फोकस कर रहे हो तो करियर ठीक बनेगा। और आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, इनर एनवायरनमेंट को ठीक करना चाह रहे हो, उस पर फोकस है तो वो ठीक हो जाएगा। सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। हमें सिंक्रोनाइज करना नहीं आता, हमें तालमेल बिठाना नहीं आता। और हम इस टॉपिक के अंतर्गत यही सब सीखने वाले हैं कि इन सब चीजों का तालमेल कैसे बिठाया जाए। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की बहुत सुंदर एक टेक्निक में, जब ये हम टॉपिक को समझ लेंगे उसके बाद कराने वाली हूँ। उसके बाद आप कहीं रुकने वाले नहीं। यदि आपको वास्तव में लगन है किसी चीज को प्राप्त करने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इतना जबरदस्त ये टॉपिक है। एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, हमें डीप में समझना है कि कहाँ अटक रहे हैं हम। लास्ट ही ऊपर, सबसे ऊपर पॉइंट है आइडेंटिटी। बिलीफ और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी कहा, मैं तो छोटे गांव से हूँ, मैं तो कमजोर हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे ऊपर तो लोन है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लड़की हूं, मैं तो क्या कर सकती हूँ? तो जो ये पहला आधा सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ना, मैं लड़की हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं छोटे गांव से हूँ, मैं के बाद जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी बना के रख लिया। और उसके बाद उसकी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे वो हमारा बिलीफ हो गया। तो आइडेंटिटी हमने बना के रखी हुई है और उस आइडेंटिटी के चलते हम विक्टिम बने हुए हैं। अब बताइए, इनमें से एक भी चीज आप छोड़ दोगे ना, वही गोल में अटक जाओगे, वहीं आपकी गोल की प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। तो ये सारी चीज हमें अलाइन करनी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम गाड़ी के व्हील की अलाइनमेंट करते हैं। चारों व्हील अलाइनमेंट में होते हैं तभी गाड़ी स्मूथ चलती है, वरना तो ठीक से नहीं चल पाती है। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि किस तरह से हम इनको अलाइन करें, जो कि हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो यहाँ इसको अलाइनमेंट के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आज हम वो समझने वाले हैं। और उसमें भी क्या है वो अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। तो अब मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। मुझे यही समझाना था कि ये 6 लेवल हैं हमारे, और इन 6 लेवल से भी पहले जो चीज हमें समझनी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही शानदार टॉपिक है, सभी ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। जो आज आप सीखने वाले हो, बहुत आपको मजा आएगा। अगर इसको सीख लिया और इसको जीवन में उतार लिया तो सफलता आपसे दूर नहीं है। एनएलपी से आपने अभी तक देखा कई सारी टेक्निक हमने की हैं। हमने पैटर्न ब्रेकिंग किया, हमने शावर टेक्निक किया, आपने पेन्स को रिमूव करने के लिए उसको कलर और शेप दे करके उनको धो डाला। स्विच टेक्निक किया कि हमने डिजायर स्टेट को किस तरह से दूर तक फैला करके बड़े रूप में देखा उसको। हमारे एम को हमने देखा, हमने समझा, और हम किसी भी पेन को रिमूव कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक जो है हम सीखते जा रहे हैं। एक एक टेक्निक आपके आपको हीलर बना सकती है, आपको काउंसलर बना सकती है। आप किसी का भी पेन खड़े खड़े दूर कर सकते हो। इतनी पावर इस एनएलपी के अंदर है। तो एनएलपी से आप पेन हटा सकते हो, किसी की एंजाइटी को हटा सकते हो, किसी की डिजीज को खत्म कर सकते हो, माइंड को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, अनस्टॉपेबल बन सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन आया था कि विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं, एनर्जी भी बहुत हाई हो जाती है, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद या रात तक भी बहुत हाई रहती है। लेकिन जब घर वापस आते हैं या सुबह जब उठते हैं, और जब घर में माहौल ऐसा होता है चिल्ला चिल्ली का या शोर शराबे का या नेगेटिव वातावरण का, किसी के गुस्से का, तो फिर वही वापस, वही स्टेट वापस आ जाती है। तो
आप में से कईयों ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, तो मैं इस बात को अब ले रही हूँ। घर जाने के बाद बिल्कुल सेम, या सुबह दोबारा से हम फिर वैसे ही हो जाते हैं, ये एनवायरनमेंट की बात आती है। तो अब क्या करते हैं, देखो इसको समझना ध्यान से। हम तीन फिल्टर लगाते हैं, तीन फिल्टर लगाते हैं, हम जानते हो आप सभी। डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन। डिलीशन में क्या करते हैं हम, देखो हमने इतना कुछ सीखा है। एनवायरनमेंट में एवरेज चीज देखी, ये सब एवरेज है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब माहौल जैसे बनते रहते हैं। एनवायरनमेंट में एवरेज चीज देखी, और देखते ही आपने कई चीज डिलीट कर दी। सबसे पहली गड़बड़ी यहाँ होती है, कई चीजें डिलीट कर दी। क्या डिलीट कर दी? एनएलपी की जो टेक्निक सीखी थी वो डिलीट कर दी। आपने अपने आप को पावरफुल बनाया था, स्ट्रोंग बनाया था एनएलपी सीखते सीखते, तो आपने उसको तो डिलीट कर दिया, कि आप तो प्रभावित हो गए उन चीजों से। दूसरी बात, आपने कहा कि एनवायरनमेंट तो मेरा एवरेज है, अब मैं एवरेज ही करूंगा या करूंगी, मेरा जैसा वातावरण है मैं तो वैसे ही रहूंगी, ये सोच के बैठ गए हम। तो हमने क्या किया, डिस्टोर्ट कर दिया। अरे एवरेज वातावरण में भी हमें सुपर पावरफुल रहना है, तो हमने उस चीज को डिस्टोर्ट कर दिया कि भी एनवायरनमेंट एवरेज है तो लाइफ भी एवरेज होगी। कैसे ग्रोथ होगी, बहुत मुश्किल है। हम डिस्टोर्ट कर देते हैं, अपनी कहानी बना लेते हैं, किसी को ब्लेम कर देते हैं। अनलिमिटेड टाइम लेगी, पता नहीं कैसे ग्रोथ होगी, कैसे हम काम कर पाएंगे। ये डिस्टोर्शन हो रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि हम सोचते हैं एक ही दिन में सारे काम हो जाए, और माहौल बिगड़ता है तो जल्दी ही हम अपने मीनिंग को निकाल लेते हैं, अभी अब कैसे करें। तो ये है डिस्टोर्शन। फिर जनरलाइज हो रहा है कि भाई एवरेज एनवायरनमेंट है, इसका मतलब एवरेज लाइफ है, हमारे जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी लाइफ होगी। ये जनरल बना दी बात इसको, तो भाई क्या ये तो सत्य बात है, कहते हैं। हम एनएलपी से क्या कर रहे हैं, हम एनएलपी से अपने ब्रेन के अंदर रोज 1-1.5 घंटा बैठ करके परसेप्शन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एंकर, और उस पावरफुल चीज को फील कर रहे हैं। उस समय आप न्यू एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और एनवायरनमेंट एक्चुअल मैटर ही नहीं करता। जब आप मेरे साथ परसेप्शन बनाते हो, न्यू परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो, न्यू एंकर क्रिएट कर रहे हो, पावरफुल स्टेट की फीलिंग कर रहे हो, तो जिंदगी में पावरफुल रिजल्ट आते हैं। उस स्टेट को आप भूल जाते हो, और जनरलाइज करके एवरेज हो जाते हो। तो यहां से आपको समझना है। अब इसका रिजल्ट जरूर आएगा, एक दिन में आए, 2 दिन में आए, पेशेंस नहीं खोना है। आप ये एनएलपी का पूरा कोर्स करते करते विचार बिल्कुल चेंज होने वाले हैं आपके, आप नॉर्मल एवरेज नहीं रहने वाले हो। टाइम लगेगा थोड़ा सा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बनाए रखने का, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, पर ये रिजल्ट देगा जरूर। तो मेरे साथ एनएलपी के थ्रू इस एनवायरनमेंट को बार बार आप डिलीट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे माइंड के लिए ये एनवायरनमेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। जैसे आज मुझे नेगेटिविटी ज्यादा देर दिखती नहीं है, जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ 10-15 मिनट 1 घंटे उसके बाद बिल्कुल फिर भूल जाते हैं, ये तो एवरेज नॉर्मल बात है। और 24 घंटे बाद फिर उसी लेवल पे आ जाते हैं। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो सीन है हमारी लाइफ के, आते ही रहेंगे। तो मेरे एनवायरनमेंट कैसे में करते हो आप? कैसे करते हैं, कैसे थॉट करते हो? प्रोसेस में ही आ जाता है। जैसे हम एनएलपी की टेक्निक करी, बार 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 बार, इतनी टेक्निक, कम से कम भी 30 टेक्निक्स हैं, सीखते वक्त सारी करी हैं, करते करते माइंड प्रोग्रामिंग हो गई। प्रोग्रामिंग हो गई तो उस उससे हम ये अपने आप को बचा लेते हैं। प्रोग्राम जो जो अच्छा। है वो ठीक है, उसको एक नॉर्मल वे से देख करके उसको डिस्टोर्ट ना करें, बस जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, हम्म। और उसमें हमारा रोल क्या है ठीक, हम ओ। उसको। यस। लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन ये नया एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त ड्रीम दे रहा है, और ये एनवायरनमेंट अब आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। आप एक एनएलपी करने वाले हो, एनएलपी मास्टर बनने वाले हो। आप अपने आप की आइडेंटिटी से इसको जोड़ सकते हो। मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ, लेकिन विजुअलाइज भी कर लिया, पहचान, ये एनवायरनमेंट भी बना लिया, अभी तो कितनी भी कोशिश करूं, माइंड के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, आंखें खुलते ही पहचान सामने आती है। हम एक और टेक्निक आज करेंगे, इसमें आज नहीं करेंगे, मतलब इसी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के अंदर जो टेक्निक करेंगे, मैं थोड़ी थोड़ी उसकी चर्चा करती जा रही हूँ। इस आइडेंटिटी को कैसे चेंज करना है वो पूरी तरह समझेंगे। हमने अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं ना, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी हूँ।
और ये देखना कि जब तक ये कोर्स पूरा होगा आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना चुके होंगे। ऑर्डिनरी पर्सन की तरह से आप नहीं बिहेव कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में आना है। और एक ये प्रोसेस आएगा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का। आपके जो भी सपने हैं उन सपनों के साथ माइंड का अलाइनमेंट करना है। ये मतलब इसका यही है कि अपने माइंड का अलाइनमेंट करेंगे। तो माइंड का अलाइनमेंट करेंगे तो हमें ये कुछ चीजें लगेंगी। माइंड के अलाइनमेंट को पर पहुंचने से पहले हमें अपने जीवन में तीन चार चीजों को पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज है वो जो हमें ठीक करनी पड़ेंगी? उसमें सबसे पहले है मॉडलिंग, फिर आएगा बिलीफ। आज हम मॉडलिंग पर बात करेंगे और कल बिलीफ के चेंज पर बात करेंगे, फिर वैल्यू चेंज पर बात करेंगे, वैल्यू हिरारकी चेंज करेंगे, फिर टॉप पे कौन सी वैल्यू। आप देखेंगे जो वैल्यू टॉप पर है वही काम बनते हैं। अगर आप हेल्थ को टॉप पर नहीं ले रहे हो तो इसीलिए आप हेल्थ के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हो। हेल्थ की प्रायोरिटी सबसे नीचे चली गई तो बाद में ही करोगे ना, बाकी काम करते करते चाहे हेल्थ इग्नोर करते रहो। फिर हम वैल्यू चेंज पर बात करेंगे, फिर आइडेंटिटी चेंज पर बात करेंगे और फिर करेंगे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आराम से करेंगे, सारे स्टेप्स कवर करते करते बहुत सुंदर ढंग से। और फिर आएगा हमारा गोल सेटिंग, कैसे गोल करेंगे पूरा हम वो सब करेंगे। तो इस वीक का कंटेंट बहुत पावरफुल है। जब आप बच्चों के साथ आइडेंटिटी चेंज करते हो तो आप देखोगे बच्चे की जो आज आइडेंटिटी बनी हुई है कि मैं तो एवरेज हूँ, मेरे को तो मैथ समझ नहीं आता। अब ये आइडेंटिटी बना के बैठ जाते हैं, अपने साथ ही जोड़ लेते हैं भी मैं तो मैथ में कमजोर हूँ, मैं तो एवरेज पर्सन हूँ, मैं तो एवरेज मार्क्स ले सकता हूँ। तो ये बना के जो बैठ जाते हैं, जब हम इनको शिफ्ट करेंगे फिर देखना किस प्रकार से एकदम से शिफ्ट होता है उनका रिजल्ट। तो आज की जो सबसे प्यारी टेक्निक आज हम करने वाले हैं वो है मॉडलिंग। सबसे पहले हम मॉडल करें किसको, किसको देख करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कौन हमारा आदर्श है, किसको हमने सामने बिठाया हुआ है कि उसने इतनी तरक्की की तो मैंने भी करनी है। मॉडलिंग का मतलब है जो आपका रोल मॉडल है उसे कॉपी कर ले। सीधी सी बात, सीधा सिंपल मीनिंग यही है कि जो आपका रोल मॉडल है उसे कॉपी कर ले। नेवर इन्वेंट द व्हील अगेन। एंथनी रॉबिन्स ने ये बात की, नेवर इन्वेंट द व्हील अगेन। व्हील को दोबारा क्यों खोजना, व्हील बन गया उसकी कॉपी करो, बनाओ, गाड़ी चलाओ। मॉडलिंग का मतलब है कॉपी। कई सारी चीजें हैं जो कॉपी करनी है। बिलीफ सिस्टम कॉपी कर सकते हैं, जो हमारा रोल मॉडल है उसका, ये उससे उसी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी, माइंड सेट, टोनालिटी, वर्ड्स, एनर्जी, हैबिट्स, ये सारी चीजें हमारे रोल मॉडल की हम कॉपी करें। क्यों कॉपी करना है? क्योंकि कॉपी करने से हम भी सेम रास्ते पे निकल पड़ते हैं, सेम रिजल्ट पाने लग जाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है तो क्या करेगा, गिटार जिससे सीख रहा है उसकी कॉपी तो करेगा। अच्छे से कॉपी कर ली तो अच्छे से सीख जाएगा, नहीं किया तो अच्छे से नहीं सीख पाए, तो उतनी टाइम लग जाएगा उसको। अब पब्लिक स्पीकिंग में जैसे हम गए थे सीखने पब्लिक स्पीकिंग, तो स्टोरी टेलिंग करनी थी, हमने हूबहू कॉपी की अपने कोच की। जैसे उन्होंने एक्टिंग की, जैसे उन्होंने एक्शन किए, जैसे टोनालिटी लेके आए, सेम टू सेम हमने कर दिया, तो सेम स्टोरी टेलिंग करनी आ गई। मैथमेटिक्स जब सीखा तो कैसे सीखा, जो मैथ के टीचर पढ़ाते थे सेम टू सेम तरीके से सीखा। इवन मैंने तो ये भी मन में पक्का निश्चय कर लिया था, मैथ मैथ मेरे को, मैं मैथ बहुत पसंद करती हूँ, तो मेरे मैथ के टीचर जैसे पढ़ाते थे, मैंने उसी मैं सेवंथ में थी तब से उन्हीं सर से पढ़ा हमने 10वीं तक। तो उनका जो स्टाइल था पढ़ाने का इतना अच्छा लगता था कि मैंने तब अपना एम बना लिया था कि मैं मैथ मिस्ट्रेस बनूंगी, सेम वे से पढ़ाऊंगी। और ये सेवेंथ क्लास के एक लड़की का सोचा हुआ जो एम था वो किस तरह से पूरा हुआ। मेरे को लगता है अनजाने में ही सारी चीजें अलाइन हो गई होगी अपना गोल अचीव करने के लिए। मैंने मेरे जो भी कोच थे उनके बिलीफ सिस्टम को, उनकी फिजियोलॉजी को, उनके तरीके को, उनके जो भी तरीका था पढ़ाने का, उस सारे को फॉलो कर लिया और वहीं तक पहुंच गए। और उसके बाद जब कॉलेज में गए
तो इंग्लिश के जो मैडम थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तब से इंग्लिश के प्रति प्रेम प्रेम हो गया था। फिर बाद में इंग्लिश से एमए किया और इंग्लिश में लेक्चरशिप किया। तो मुझे नहीं पता अनजाने में ये एनएलपी की जो बातें हैं कैसे मेरे जीवन में उतरी, पर मेरे जीवन में उतरी। बहुत सारे एग्जाम्पल जब मैं ये पढ़ती हूँ तो सामने आ जाते हैं कि हाँ, ये तो हुआ भी मेरे साथ भी। तो इस तरह से ये चीज सारी काम करती है। थिंग्स विच आर ऑलरेडी वर्किंग, डोंट चेंज देम। जो चीज पहले से काम कर रही है उनको चेंज करने की क्या जरूरत है। उस मैथ मास्टर ने, हमारे वाले ने, मैथ को पढ़ाने का जो तरीका लास्टली अपना फॉलो किया, मुझे दूसरा अपनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कई तरीके अपनाए होंगे ना, ट्रायल एरर मेथड करके वो फाइनल उस पर पहुंचे होंगे ना, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं मेरा। तो उसी तरीके से हमने काम किया तो उसे सफलता मिली। अब जैसे संजीव कपूर जैसी बिरयानी बनानी है तो क्या करेंगे हम, वही रेसिपी लेंगे ना, सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो सेम टू सेम बिरयानी बन जाएगी। और यदि आप भी ट्रेनिंग में आना चाहो, कोचिंग में आना चाहो, तो किसी कोच को ऐसे ही फॉलो कर लो। यदि मैं अच्छी लगती हूँ तो मेरा ऐसे कैसे आप कॉपी कर सकते हो। तो जितना आप कॉपी करोगे उतना तो आप आराम से कर ही लोगे। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का ट्रेनर बनना है तो न्यूमरोलॉजी का ट्रेनर ढूंढ करके उसकी कॉपी कर लो। क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, धोनी है, उनमें से किसी को भी कॉपी कर लो। अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो उसको पकड़ो, उसको कॉपी कर लो। तो मॉडलिंग जो है सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। दुनिया में जो भी बेस्ट है उसे उठाओ और बिलीफ सिस्टम। कुसुम बंसल जी कह रही हैं कि आपको कॉपी करना है, वेरी गुड, जरूर कीजिएगा। आप विश्वास करते हो तो मैं और भी अच्छे ढंग से आपको जो भी आप चाहेंगे बात करना करेंगे। कैसे करना वो भी आएगा, सारा टेक्निक आएंगे इसके अंदर, देखना मजा आएगा। आज की एक्सरसाइज मुझे बड़ी अच्छी लगी है ये, तो मैं इसको और ध्यान अच्छे से कराना चाहती हूँ। तो मॉडलिंग बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है। जो बेस्ट है उसे उठाओ, उसके बिलीफ सिस्टम को और उसकी सारी हैबिट्स वगैरह को अपनी पर्सनैलिटी में डाल लो, सेम रिजल्ट आएंगे। अभी एनएलपी का सेशन डिलीवर कर रही हूँ, और ये एग्जाम्पल एक का एक भी कॉपी आप भी कर सकते हो यदि आप एनएलपी के कोच बनना चाहते हो। सेम टू सेम वर्ड, सेम टू सेम एग्जाम्पल आराम से कॉपी हो सकते हैं। व्हाट इज मॉडलिंग, इसको और थोड़ा ढंग से समझते हैं। मॉडलिंग में क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो भी कोच है उसकी बॉडी लैंग्वेज अपनाने लग जाते हो ना, तो वो भी बहुत ज्यादा लाभ होने लग जाता है। मतलब वही एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है, वही उसी तरह की फीलिंग आने लग जाती है, वही जो बॉडी लैंग्वेज हम यूज करते होते हैं। पार्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बैठ रहा है। तो पावरफुल बॉडी लैंग्वेज में 10-15 लोगों के बारे में बताया गया कि जितने भी बड़े लोग हैं, जो उसी लेवल के जो लोग हैं, सारे एक ही लोग जिनका लेवल पहुंच चुका है, उनको यदि आप देखोगे, उनकी 90% बॉडी लैंग्वेज सेम मिलेगी। तो एक तरीका हो जाता है काम करने का। चलो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था और उसको धनुष बाण का बड़ा शौक था, और वो इंडिया में सीख रहा था। लेकिन उसे जीतना था गोल्ड मेडल ओलंपिक में। और हर आदमी ने उसे ये कहा कि भाई तुम जो है अगर अच्छे उस पे जाना चाहते हो, मेडल जीतना चाहते हो, तो किसी अच्छे टीचर से सीखो। और जापान में है बहुत अच्छा कोच, उससे सीखोगे तो पक्का 1000% चांसेस है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लोगे। और ये आदमी जो था, इसको बहुत ज्यादा लगन थी, सारा बोरिया बिस्तर बांध करके पहुंच गया जापान में। और जापान में उस आदमी के साथ बैठा, कन्वर्सेशन हुआ। उसने कहा भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रजिस्टर करो और सीखो, कोचिंग लेना शुरू करो। तो कोचिंग लेना शुरू कर दिया। पहले दिन वो कोच मास्टर आया और उसने कहा, देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, लुक व्हाट आई डू, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो। तो उसने जैसे ही बाण को ऐसे खींचा और जो है छोड़ दिया बाण, उसका तो बुल साइड हिट करना ही था। और वो कहता है सेम प्रैक्टिस करो। अब उसको देखते देखते उस व्यक्ति ने भी उसी तरह से बाण को निशाने पे लगाने के लिए खींचा। वो कोच ये कह के चला गया, प्रैक्टिस होल्ड होल्ड डे, पूरा दिन यही प्रैक्टिस करो। पूरा दिन प्रैक्टिस करता रहा, पर उसका तो सेम रिजल्ट।
वो बुलसाई हिट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा रह जाता था। दूसरे दिन फिर मास्टर आया, मास्टर ने कहा लुक व्हाट आई डू, फिर उसने तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन मास्टर आता, तीर छोड़ के चला जाता और कहता प्रैक्टिस द होल डे। तो ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया 5 दिन में ही। ये कहते ये क्या तरीका है सिखाने का। छठे दिन फिर भी यही हुआ, 7 दिन हो गए, इसके साथ सीखने आ रहा हूँ, ये एक तीर छोड़ के चला जाता है, गायब हो जाता है, मेरे को कहता है प्रैक्टिस कर। मुझे तो जो आता है मैं वो कर लेता हूँ, तो मैं कैसे सीखूंगा इससे। अब मैं क्या नया प्रैक्टिस करूं, कुछ टिप्स तो सिखाए नहीं, कुछ टूल्स तो दिए नहीं, कुछ नहीं दिया। 8वें दिन ये फ्रस्ट्रेट होकर के बोरिया बिस्तर वापस बांध के आने के लिए चल पड़ा। इसको अच्छा नहीं लगा। और जब आने लगा और जब स्टेशन पे बैठा हुआ था तो उसके माइंड में आया, अरे मेरा मास्टर कुछ सिखाना चाह रहा है और मैं ही नहीं सीख रहा हूँ इतनी दूर आने के बाद भी, तो ठीक नहीं है। मैं दोबारा से जाता हूँ और ध्यान से देखता हूँ वो क्या सिखाना चाहता है। उसके पूरे माइंड में जो नेगेटिविटी आई थी उसको उसने फेंका, दोबारा से विश्वास करके गया और मास्टर को देखा। उसने जिस तरह से धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, कितने बाण को खींचा और किस तरह से कान के पास तक लेकर के छोड़ा, वो एक एक चीज को बारीकी से देखने लगा। और उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं भी ऐसा ही करूंगा। उसने भी मास्टर की तरह ही उसी बॉडी लैंग्वेज में, उसी एंगल में आकर के और बाण चढ़ाया और उतना ही दूर तक कान तक खींच करके उसने जब छोड़ने लगा, तभी उसके गुरु ने कह दिया यू विल हिट द बुलसाई। और उसने जैसे ही छोड़ा तो वो हिट हो गया। तो मास्टर ने कहा सक्सेस हैज अ फिजियोलॉजी। सक्सेस की एक फिजियोलॉजी होती है। जो मास्टर की फिजियोलॉजी थी, जिस तरह से वो काम कर रहा था, सेम वे उस आदमी ने किया, तो उसने भी इन निशाने को हिट किया। तो इस तरह से वो उस चीज को समझ पाया कि क्या सिखाना चाहता है। तो सेम सेम बिल्कुल हम उसकी कॉपी करके, और वो भी एक अच्छा प्लेयर बना, गोल्ड मेडल तक पहुंचा। तो सक्सेस को क्या चाहिए, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, दो चीजों पे काम करना है, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। यानी कॉपी द बॉडी लैंग्वेज, जो आपका रोल मॉडल है, कोशिश करें कि आपके पास उस रोल मॉडल का एक्सेस हो। अगर एक्सेस होगा, उससे आप बात कर पाओगे, उसके बिलीफ्स को समझ पाओगे, उसकी आइडेंटिटी को समझ पाओगे, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा कॉपी करना। उसको देख सको, उससे बात कर सको। और बाय चांस नहीं भी देख सकते हो, तो आज के युग में उनके बारे में आपको वीडियोज मिल सकते हैं, आपको गूगल पर मिल सकता है, आप उसकी हिस्ट्री को जान सकते हो, वहां से बहुत कुछ सीख सकते हो, उनकी लिखी कोई बुक पढ़ सकते हो। क्योंकि रोल मॉडल जो भी होगा वो टॉप लेवल पे ही कोई होगा, तभी आप उसको समझ पाओगे कि हाँ वो अगर पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। संसार में कोई एक व्यक्ति भी यदि बड़ा काम कर सकता है तो आप सब कर सकते हो, क्योंकि वही बुद्धि, वही चीज सबको मिली है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में पड़े हैं जो बहुत सामान्य से बैकग्राउंड से उठ करके बहुत टॉप पर पहुंचे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मॉडल करना पड़ेगा। तो पहली साइकोलॉजी, दूसरी है साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज की बात हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू की। और तीसरा होता है एनवायरमेंट। अब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्या क्या चीज आएंगी। साइकोलॉजी में आएगा आपका बिलीफ सिस्टम, जो भी मॉडल है उसका बिलीफ सिस्टम आ गया, उसकी आइडेंटिटी आ गई, वो अपने बारे में क्या सोचता है। हम अपने बारे में बहुत हल्का सोचते हैं। अब वो जो भी व्यक्ति ऊपर पहुंचा है, मॉडल बना है, वो अपने बारे में बहुत हाई एस्टीम में रहता है। तो वो क्या सोचता है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत सारे हम लोग क्यों अटक जाते हैं, डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते, और हमारे से बहुत सारे बड़े बड़े काम छूट जाते हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव रहे होंगे कि डिसीजन टाइम पे ना लेने की वजह से वो काम आपसे चूक गया, सफलता कोई और ले गया। तो आप देखिए आपके रोल मॉडल की ये स्ट्रेटेजी कैसी। अब एनवायरनमेंट की बात आएगी तो क्या देखेंगे, एनवायरनमेंट में देखेंगे कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आसपास में वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चीजों को यूज करता है, किस प्रकार के वातावरण में वो रहता है, वातावरण में कैसे मैनेज कर लेता है।
प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर लेता है, ये सब देखेंगे। कहा जाता है सक्सेस लीव्स क्लूज, सक्सेस सुराग छोड़ती है। किसकी सक्सेस? रोल मॉडल की। रोल मॉडल की जो सक्सेस है उसके प्रमाण है, कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। कैसे उसने सक्सेस प्राप्त की, उनको पहचानो। किसी भी आदमी ने सक्सेस किसी भी लेवल पे क्रिएट की, अगर आप भी ये तीनों एलिमेंट डाल देंगे तो आप भी वही सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जिस मेथड से आज जोमेटो बना, उसी मेथड से क्या दूसरी कंपनी नहीं बन सकती? बन सकती है। आप नाम चेंज करो, सेम काम करो। जिस तरीके से अमेजन.com काम कर रहा है, क्या दूसरी कंपनी नहीं कर सकती? मेथड फॉलो करो और सक्सेस को प्राप्त कर लो। हम सभी ने हमारे मम्मी पापा को, हमारे भाई बहनों को, हमारे टीचर को कॉपी किया है, मॉडल किया है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखो, घर के अंदर माँ, अगर लड़की है तो माँ को देखती रहती है कि माँ क्या कर रही है। वो रोटी बनाती है तो वो भी रोटी बनाती है, ऐसे गोल गोल बेल बेल करके। अगर वो लिपस्टिक लगाती है तो बच्ची लिपस्टिक लगाती है, साड़ी पहनती है तो बच्ची भी साड़ी पहनती है। ऐसे ही छोटा बच्चा जो है, लड़का, वो भी मॉडल करता है कि उसके फादर कैसे खड़े होते हैं, कैसे कार में बैठते हैं, कैसे स्कूटर साइकिल में चलाते हैं, कैसे करते हैं, सब चीज फॉलो करता है, सब चीज मॉडल करते हैं। तो मॉडल करने से रिजल्ट क्विकली मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी काम करना चाहो, देखो कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको देती जा रही हूँ। आप अपने हिसाब से सोचना कि आप किस तरह की मॉडलिंग करोगे, किस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे तो आज आना बहुत ही जरूरी हो गया है। बिना सोशल मीडिया के भी ग्रोथ जो है उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, युग के हिसाब से परिवर्तन चाहिए। तो जैसे यूट्यूबर जो है, कौन ज्यादा ग्रो कर पा रहा है? जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब वीडियो वायरल हो रहे हैं तो कैसे होंगे भी वीडियो वायरल? किसी ऐसे बंदे की वीडियोस देखो जिसके वायरल हो जाते हैं, जो अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं। अब जैसे एक एग्जांपल आया था ध्रुव राठी का, बड़े अच्छे वीडियो बनाता है, उसके वीडियो वायरल हो जाते हैं। यदि आप उस वीडियो बनाने वाले के वीडियोस को देखोगे, आप टॉपिक में एक आधा नाम चेंज करके, सेम कंटेंट यूज करके, सेम तरह का ही थंबनेल बना करके यदि वीडियो बनाते हो तो आपका भी वायरल होगा। तो शुरुआत में जब वीडियो बनाने लगो तो कॉपी करो, कॉपी एंड पेस्ट। क्यों दिमाग लगाना है? क्यों नया व्हील इन्वेंट करना है? सफल व्यक्ति जिस राह पे गए उस राह पे निकल पड़ो, सफलता अपने आप आएगी। उन्होंने रास्ता बनाया है, उन्होंने पगडंडी बनाई है, तो उस पगडंडी पे चल करके हम भी उसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो पूरा मॉडल कर लेना है, अपने मॉडल, अपने रोल मॉडल को। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मॉडलिंग इतना फास्ट रिजल्ट देता है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। इसे अप्लाई करो और सक्सेस प्राप्त करो। दिमाग लगाते हो प्रॉब्लम यही आती है। हर व्यक्ति सोचता है मैं अपने तरीके से काम करूं, और इसीलिए अपने तरीके से काम करता करता बहुत सारे पॉइंट्स को छोड़ जाता है कि वो नया व्हील इन्वेंट करना चाहता है। वो सारे प्रोसेस से गुजरना चाहता है, प्रोसेस में अटक के रह जाता है। अब प्रोसेस जो बन चुका है उसी को फॉलो करना है बस। तो इसमें क्या है, एक और एग्जांपल है। इंडिया में एक लड़का गैरी वी, उसको बहुत ज्यादा मॉडल कर रहा था, उसके रिजल्ट भी आया, बहुत फास्ट रिजल्ट आया। और उसका नाम है डिजिटल प्रतीक। वो डिजिटल प्रतीक ने गैरी वी को कॉपी किया और सेम उन्होंने तरीके से काम किया। और डिजिटल प्रतीक को तो कोई नहीं जानता था, और आज वो एक जाना माना व्यक्ति बन चुका है। और ये जो गैरी वी क्या कहता है कि जो भी कर रहे हो, देखो वो तो ये भी कहता है कि जो भी कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, पार्टी में खाना खा रहे हो, डॉक्यूमेंट करो। उसका वीडियो बना दो, फोटो बना दो, उसको डाल दो और लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो, डॉक्यूमेंट बना लो कि यहाँ गए, ये चीज विशेष थी, ये चीज थी, सब लिख डालो उसके अंदर। कुछ भी कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई विजिट करने जा रहे हो किसी जगह का, सब डॉक्यूमेंट कर लो। सबके वीडियो फोटो बना करके और उसके बारे में वर्णन करके वो लिख डालो।
जैसे हम याद किया करते थे जब स्कूल में थे, विजिट टू हिल स्टेशन, विजिट टू म्यूजियम, विजिट टू लाइब्रेरी, विजिट टू स्कूल, विजिट टू रेलवे स्टेशन, विजिट टू बस स्टैंड। कितने हम ऐसे याद किया करते थे। वो क्या था? एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन था। तो इसी तरह से जो कुछ भी करो, सबका डॉक्यूमेंटेशन करो। और इस तरह से आपको ये चीजों में बहुत मदद मिलेगी। आप कितनी बारीकी से चीजों को देख पाते हो, आपकी दृष्टि बारीक होती है, आपका देखने का नजरिया एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है फिर, जो आपके लिए, गोल के लिए बहुत जरूरी है ऐसा करना। साथियों, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे तो लाखों, हजारों, करोड़ों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिन्होंने इसी प्रकार से मॉडलिंग करके अपने लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करके सफलता हासिल की है। कॉपी क्या करना होता है यहाँ पर फिगर आउट करें, क्या क्या आपको मॉडल करना है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि 3 कैटेगरी हैं: फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनवायरमेंट। फिजियोलॉजी मैंने बता दिया क्या क्या है। बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव है, एक्सप्रेशन है, ड्रेसिंग स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, एनर्जी है, किस लेवल की एनर्जी है, किस लेवल की एक्टिविटी है, उस बंदे के एक्सरसाइज का शेड्यूल क्या है। ये सारा फिजियोलॉजी है। साइकोलॉजी में आप कॉपी करेंगे बिलीफ सिस्टम, वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो कैसे सोचता है, क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या सिद्धांत हैं उसके, रहन सहन का प्राची माइक तरीका, बंद करो अपना। एटीट्यूड क्या है उसका। बस और हमारा को 8:30 से तो पढ़ते लोग टाइम है। नहीं, वो तो शादियां तो लेट ही होती हैं। हम्म, तो म्यूट रखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। है? तो जो भी मेंटल लेवल पे जो चीज है वो साइकोलॉजी। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी आ गया। आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट में किस तरह से वो कोप अप कर रहा होता है, यानी उसके बैकग्राउंड कैसा है, और वो कहाँ कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है, कितना आराम से रह रहा है, किस तरह से वो, अगर कोई वीडियो बनाने वाला है, जैसे मैं पढ़ा ही रही हूँ तो मेरा मैं बैकग्राउंड कैसा यूज कर रही हूँ, किस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, कौन सा माइक यूज कर रही हूँ, कैसे लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो इसी तरह से कोई भी जिस तरह का भी जो काम कर रहा है तो उसका एनवायरनमेंट देखो। कोई बिजनेसमैन है तो उसका ऑफिस देखो, उसका फैक्ट्री है तो फैक्ट्री देखो, वो उसका एनवायरनमेंट हो गया, तो वो देख सकते हैं। अगर उसको कॉपी करना है तो कहीं ना कहीं से आपको इस फील्ड में आना है। अपने आप को एक रोल मॉडल आपको भी बनना है, तो किसी न किसी रोल मॉडल को इस तरह से तीनों चीजों में कॉपी कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आपको टास्क दे रही हूँ आज मैं। ये टास्क लीजिए, बहुत जरूरी है आपके जीवन में। क्या टास्क लेंगे? अपना रोल मॉडल चुने। अगर चुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपना रोल मॉडल चुनने अपने फील्ड का, या जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जितनी सफलता आप पाना चाहते हो, उस फील्ड का कौन सफल व्यक्ति है उसको रोल मॉडल करें। अब अलाइनमेंट यही है, यहीं से आप शुरू करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने रोल मॉडल स्पिरिचुअलिटी का चुनें। अगर आप पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो पर्सनल लाइफ में जिसने मॉडलिंग मॉडल बना है उसको चुनेंगे। अगर आप अपने ब्रांड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ब्रांडिंग पॉइंट को देखेंगे। और यदि जिंदगी में आप रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं तो रोल मॉडल देखें जिसके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। और यदि हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऐसा मॉडल चुनें जिसकी हेल्थ बहुत बढ़िया है। आप कहते हो मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों करना है, तो यहाँ पर भी ऐसा रोल मॉडल चुने जो सभी तरह से सफल है। हेल्थ में मान लो आप लेना चाहते हो, तो हेल्थ में भी टॉप की कौन कौन है, कोई बता सकता है? हेल्थ में कौन टॉप का चल रहा है आजकल, कौन ज्यादा ध्यान रखता है हेल्थ का, जो एग्जाम्पल हम सबके लिए बता सकता है आप में से कोई? अक्षय कुमार। नो, अक्षय अगर कुमार। अक्षय कुमार हैं, बाबा रामदेव हैं, और बहुत और भी सारे सेलिब्रिटीज आएंगे इस बहुत लिस्ट सारे में। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सच कह रहे स्पोर्ट्स हो। पर्सन भी आएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे सारे। गुड है। तो अरे बैटरी नहीं, चलो कर दिया वो, बैटरी ऑन ही नहीं किया था। चलिए। तो हेल्थ में आप उनमें से किसी को भी बना लो रोल मॉडल और करो कॉपी उसको। स्पिरिचुअलिटी में यदि लेना चाहते हो, मान लीजिए, आप बताओ कौन स्पिरिचुअलिटी में कौन आपको लगता है टॉप पे, जो एक महान संत है, बहुत ही ज्यादा
जो है संतत्व में है, कौन किसको प्रेमानंद जी। समझे। प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी, दीदी शिवानी है ब्रह्मा कुमारीज में, और आजकल बागेश्वर धाम बाबा जी भी बहुत है, राजेश जी। और भी मिल जाएंगे। सब लोग मुरारी अपने बापू भी अपने, अच्छे, मुरारी बापू मुरारी भी अच्छे। बापू हैं, जो भी जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो मॉडल करना चाहते हो वो कर सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, तीनों का रोल मॉडल, तीनों की क्वालिटी निकालें और कौन उस पर खरा उतर रहा है उसको आप उसको मॉडल करें। अगर आप टीवी के हिसाब से रोल मॉडल करना चाह रहे हैं, टीवी पे जो आते हैं ज्यादा, उनमें से किसी को चुनना चाह रहे हैं तो उसको चुन सकते हैं। उनके तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, कभी टीवी पे आ रहे हैं तो कभी यूट्यूब पे वीडियोस में आ रहे हैं तो कभी उनके बारे में अखबारों में आ रहा है। उनमें से यदि आपको लगे कोई कि ये व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा बनना है, तो उसको करें। और फिर उसके बारे में जानकारी ले सारी, कब उठता है, क्या उसका शेड्यूल है, क्या वो खाता है, क्या उसने जीवन में अपना लक्ष्य क्या बनाया है, कैसे पूरा करता है, उसको साइकोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो निकालना पड़ेगा तीनों चीजें, और फिर अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई रतन टाटा साहब को मॉडलिंग करना चाहे, अब वो नहीं रहे लेकिन वो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे इंसान, अच्छे मॉडल रहे हैं। सिंपल रहते थे, बिल्कुल सब जानते हैं उनको। बर्थडे वगैरह है तो भी बहुत ही सस्ता सा केक काट लेते थे, आराम से मना लेते थे। उनके पास एक डॉग था जिसे बहुत प्यार करते थे। उनके अंदर बहुत करुणा, बहुत कंपैशन, सबसे ज्यादा दान देने वालों में से थे वो। और सिंपल कपड़े पहनते थे, कोई ज्यादा उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कभी भी। उनके कुछ निश्चित थे, कुछ कपड़े भी, कोट पैंट क्या पहनना है, ब्लैक शूज पहनना है या क्या पहनना, सब निश्चित था। तो अगर उनको मॉडल करना है तो उनके जीवन को झांके, जीवन में जाके देखें कि उनकी अब्दुल साइकोलॉजी क्या कलाम भी थी। एक इसमें, अब्दुल अब्दुल कलाम। कलाम, बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहे हो। अब्दुल कलाम कहाँ से उठ करके, किस परिवार से उठ करके, कितनी सिंपलिसिटी में साइंटिस्ट बनने के बाद राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। हाँ जी, हाँ मोदी जी। जी हैं, कहाँ से, किस बैकग्राउंड से निकल कर कहाँ पहुंच गए। लाल बहादुर हम्म। शास्त्री कहाँ से कहाँ पहुंच गए। राधा कृष्णन सर्वपल्ली कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो एग्जाम्पल तो भरमार हैं। बस आपको एक फिक्स करना है रोल मॉडल, उसको देखते हुए चलना है। और मैं, मेरे मन में पूरा ये इस बात का विश्वास है, यदि चल पड़े तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप वहां तक ना पहुंचो। पहुंच सकते हैं, यही लाइफ मिला है, मानव जीवन, और इसमें हम इस तरह से करते हैं तो अवश्य हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कई लोग राजीव दीक्षित भाई को भी फॉलो करते हैं, वो भी रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने भी देखो आईआईटी में से निकल के इंजीनियरिंग करने के पश्चात वो कहाँ स्वदेशी, उनको इतना आंदोलन में वो रहे, और कितने उन्होंने स्वदेशी की बातें बताई, और किस तरह से भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया, और क्या क्या उन्होंने किया। उनके भी बहुत हजारों वीडियो पड़े होंगे जिसमें उनके बारे में सब कुछ पता चलता है। तो किसी पर्टिकुलर लीडर को कॉपी करना चाहते हो, उनको मॉडल कर लो। तो कितनी बात क्लियर हो रही है, सब ठीक लग रहा है? आज की इंपॉर्टेंट है, लग रही है बात आपको? बोलिए। यस मैम। यस। यस मैम, यस मैम। यस हाँ, मैम। बिल्कुल। अब ये दिमाग अपना, सारे लोग जो है दिमाग लगाकर अपने हिसाब से चलने वाले हैं। लेकिन वही बात बार बार कहूंगी, नेवर इन्वेंट द व्हील अगेन। जो लोगों ने काम किया है, जिस रास्ते पे वो चले हैं, हम भी यदि उस रास्ते पे चलेंगे तो हम भी उनकी लाइन में आ जाएंगे। शुरू में जब कार सीखते हैं वो तो मॉडलिंग है, एक एक चीज देखनी पड़ती है, सेम टू सेम करनी पड़ती है। तो बिल्कुल माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं। तो पहला हमने क्या करना है, कॉपी करना है बस। कॉपी करो, और फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब करेंगे तो हम उस फील्ड में जरूर आगे बढ़ जाएंगे। ये एक उनके हाव भाव, उनका चेहरा, उनका आवाज, उनकी ब्रांड, सारी चीज हम यूज कर सकते हैं। कई बार आप लोग ये भी पूछ सकते हैं फिर कॉपीराइट नहीं आ जाएगा? कॉपीराइट कब आता है? जब उस नाम को सेम टू सेम यूज कर ले, नाम बदल करके कंटेंट, वर्ड, सब वही चीज हम कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि स्टाइल सबका अलग है, स्टाइल किसी का कॉपी नहीं हो सकता। चाहे बेशक कहानी सेम है लेकिन सुनाने का तरीका सबका अलग है। एक व्यक्ति एक कहानी को इतना चटपटे ढंग से सुना सकता है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। सेम कहानी को दूसरा व्यक्ति ऐसे सुनाएगा कि दूसरा सुनना भी ना चाहे। तो ये सबके स्टाइल अलग होते हैं, इसलिए कोई कॉपीराइट का चक्कर नहीं है। हाँ,
ब्रांड का नाम है तो उसको हम सेम टू सेम यूज नहीं कर सकते, वहां आ जाता है। तो एक और इसमें एक एंथनी रॉबिन्स एक कोच हैं बहुत बड़े, यूएसए के, एनएलपी के ट्रेनर हैं। उनकी ट्रेनिंग में तो 3-3 4-4 हजार लोग एक साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और उनकी फीसें भी लाखों में होती हैं, करोड़ों रुपए एक ही बैच में ले लेते हैं वो लोग। तो उन्होंने उन्होंने एक बुक लिखी है, अनलिमिटेड पावर। इसमें एनएलपी की सारी बातें मिल जाती हैं। तो एंथनी रॉबिन्स यूएस से आर्मी के पास गए, मॉडलिंग की बात बता रही हूँ। मॉडलिंग में किस किस तरह से फिजियोलॉजी का यूज होता है ये देखना जरा। तो वो एक यूएसए आर्मी में गए। यूएसए आर्मी ने उन्हें बुलाया कि भैया तुम कहते हो कि किसी भी लेवल पर हाईएस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एनएलपी को करते करते ही फॉलो करना शुरू कर दिया था, और गारंटी से दावे से कहना शुरू कर दिया था कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, स्टेज पे ले आओ, मैं 45 मिनट में उसको ठीक कर दूंगा। एनएलपी टेक्निक्स पर इतना विश्वास करके और उन्होंने ये बात बोल दी थी, और उन्होंने टीवी पे शो कर दिए थे ऐसे ऐसे। तो वो आर्मी में गए, उन्होंने कहा भी किसी भी व्यक्ति को हाईएस्ट लेवल पे मैं रिजल्ट ला सकता हूँ। तो आर्मी के जो मेन जो जनरल थे, उन्होंने उनको बुलाया था कि भी हमारे पास ये शूटर्स हैं, इनको बेस्ट शूटर बनाना है, कैन यू डू दिस। एनजी रॉबिन्सन के साथ जॉन ग्राइंडर राइट, जो एनएलपी के फाउंडर हैं, जॉन ग्राइंडर और राइट, तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर हैं, तो ग्राइंडर के साथ एंथनी रॉबिन्स चले गए यूएस आर्मी कर्नल से बात करने के लिए। कर्नल से जब बात करने गए तो जिस दिन मीटिंग थी उस दिन ग्राइंडर नहीं आ सके थे, किसी कारण से ग्राइंडर कहीं और चले गए, और एंथनी रॉबिन्स उस समय इतने बड़े नहीं थे, बच्चे ही थे। तो उनको ये नहीं पता था कि ये मैं कैसे हैंडल करूं। कर्नल के सामने तो चले गए, पर हैंडल करने का उनको इतना पता नहीं, वो तो किसी के साथ आए थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक बात पता थी, सक्सेस लीव्स क्लूज। तो ग्राइंडर होते तो क्या बात करते, देखो उन्होंने ये सोचा, अगर वो व्यक्ति मेरे साथ आता तो वो क्या करता। ऐसे विचार करना शुरू कर दिया कि भी मैं अब अकेला हूं, मुझे हैंडल तो करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा भी मैं वो आते तो क्या करते। तो फिर उन्होंने देखा, जिस रूम में मीटिंग थी उसमें एक चेयर पड़ी थी किसी कर्नल की, जो भी आर्मी में हेड थे उनकी चेयर पड़ी हुई थी। तो बड़ी पावरफुल एंकर होती है चेयर, कि चेयर पे बैठ के वो फील आ जाना। तो इस तरह से वो उसने क्या किया, वो वहां गए, और मीटिंग से 15-20 मिनट पहले वो वहां पहुंच गए थे। तो उन्होंने जाते ही क्या किया कि कर्नल जिस चेयर पर बैठने वाले थे, 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले उस रूम में पहुंचे, उस चेयर पर बैठ गए, और चेयर को बैठे फील ली वहां पर, एक उसी तरह की बहुत अच्छी एस्टीम वाली फील ली, और उसको छुआ, और अंदर स्टेट क्रिएट की, और स्टेट ऑफ सर्टेनिटी क्रिएट किया उन्होंने। उसके बाद आर्मी के कर्नल को प्रेजेंटेशन दिया, और एक ही बात में, उसी टोन में, जिस टोन में कर्नल बात कर रहे थे उसी टोन में उसने बात की, और एक ही बार में ओके हो गया, डन हो गई वो डील। एंथनी रॉबिन्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्होंने किया, आर्मी को बोला कि आपके बेस्ट शूटर्स मुझे दो, जिनको मैं स्टडी करूंगा। देखिए मॉडलिंग की बात है यहाँ पर, उन्होंने पहले बेस्ट शूटर अपने पास बुलाए। कहता है मैं पहले इनको देखूंगा, वो कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे पोजीशन लेते हैं, कैसे अपना निशाना साधते हैं, सारा ऑब्जर्व करूंगा, खाने में क्या खाते हैं, और वो सारा भी उनके फिजियोलॉजी मेंटेलिटी सारी मैंने देखना है। और उसके बाद फिर मैं उन शूटर्स पे काम करूंगा जिनको बेस्ट बनाना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 4 दिन का कैंप लगाया, और 4 दिन के कैंप में वो जो आर्मी के जो वर्स्ट शूटर थे, जो अभी सीखने वाले थे, उनको उसी तरीके से, जिस तरीके से बेस्ट को उन्होंने देखा था, सेम तरीके से उनको गाइड करके और उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज ला के दिखा दिया था। तो ये मॉडलिंग का इफेक्ट है। अब एनएलपी मैं सिखाऊं या कोई और सिखाए, कंटेंट सेम होने वाला है, तरीका फिर भी अलग होने वाला है सभी का। तो वेरिएशन इधर उधर हो सकता है, कोई हिंदी में बोल सकता है, कोई इंग्लिश में बोल सकता है, कोई मराठी में बोल सकता है, कोई पंजाबी में बोल सकता है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, तरीका अलग हो सकता है, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट सेम ही रहने वाला है, और उसका इफेक्ट भी सेम ही रहने वाला है। ये अगर ढंग से कोई पढ़ाता है तो इफेक्ट भी पूरा उन टेक्निक्स वगैरह का जो होता है वो होता है। तो इस तरह से टेक्निक्स जो है वो यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में वही टेक्निक चल रही है, वही स्विच टेक्निक है, वही एजिक टेक्निक है, वही थंब टेक्निक है, वही पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक है, वही प्रोटेक्शन शील्ड वाली टेक्निक है, सब ऐसा चल रहा है।
तो अब मैं ये चाहती हूँ कि कल हम जो लेसन स्टार्ट करें उससे पहले आप अपने रोल मॉडल को जरूर चुन लें। रोल मॉडल के कौन से बिलीफ हो सकते हैं? हो सकता है आपके बिलीफ एवरेज हो, उस उनके बिलीफ स्ट्रोंग हो, तो आपको वो नोट करना है। हो सकता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो नॉर्मल हो और वो जो कर रहे हैं वो थोड़ी सी और बेहतर कर रहे हो, तो वहां आपको चेंज अपना लेके आना है। तो वो बिलीफ, वो तरीका, सब उसका मॉडल करना है। कल हम बिलीफ सिस्टम चेंज करना सीखेंगे और परसों वैल्यू हायरार्की सीखेंगे। जो हमने काम करना उस टॉप की वैल्यू को, उस वैल्यू को टॉप बनाएंगे। पैसा कमाना है तो पैसे की वैल्यू को टॉप पर लेके आएंगे। हेल्थ ठीक करनी है तो हेल्थ की वैल्यू को टॉप पर लेकर के आएंगे। कंपैरिजन करते करते, कंट्रास्ट करते करते, कंपैरेटिव एनालिसिस करते करते लेके आएंगे। और आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है तो फिर स्पिरिचुअलिटी को टॉप पर लेकर के आएंगे। कैसे मेडिटेशन करते हैं और कैसे उनका इम्पैक्ट आता है। और यदि आपको कमाना है 1 करोड़ रुपया और उसके हिसाब से आपकी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, एनवायरमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग है, स्किल आपके पास नहीं है, अगर ये है तो गोल तक कैसे पहुंचेंगे? तो जो भी गोल निश्चित करेंगे उसके हिसाब से हमें अपने बिलीफ्स को, अपने वैल्यूज को करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आपके स्टार्स अलाइन हो, आप मेंटली अलाइन हो, तो कोई ताकत नहीं है कि आपका एम पूरा ना हो। न्यूमरोलॉजी अलाइन हो ना हो, वास्तु के साथ अलाइन हो ना हो, एस्ट्रोलॉजी की तरह से अलाइन हो ना हो, लेकिन दीदी शिवानी, सिस्टर शिवानी क्या कहती हैं? आप मेंटली अलाइन हो जाओ तो सब कुछ अलाइन हो जाएगा। तो आज हमने मॉडलिंग को सीखा है, कल हम बिलीफ सिस्टम पर बात करेंगे, परसों वैल्यू हायरार्की पर बात करेंगे, फिर आइडेंटिटी शिफ्ट पर एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आएगा हमारा मेंटल अलाइन विद न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। तो अभी हम एक टेक्निक करेंगे बहुत शानदार। रेडी हो सभी? मॉडलिंग की टेक्निक करेंगे। अभी अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान कर सकते हो ना, कोई मॉडल आपके आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कोई भी, देखो आपका गुरु हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है, या कोई आदर्श व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया में आपने कभी देखा, आपके इंडिया में या बाहर में, कोई भी हो सकता है। तो उसको आप जरूर अपने ध्यान में रख लेना, क्योंकि टेक्निक करते वक्त हम उसको सामने रखेंगे तो उसी हिसाब से थोड़ा सा टेक्निक अच्छे से हो जाएगी। तो अभी हम करने वाले हैं, सभी तैयार हो जाएं। पानी वानी पीना है तो 1 मिनट ले लें, और नहीं तो बैठेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे इस टेक्निक में। विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, बहुत अच्छे से करेंगे प्यार से, ठीक है? हल्का सा म्यूजिक भी चला लूँ और अच्छा रहेगा। अब हम कर रहे हैं मॉडलिंग के ऊपर एक विजुअलाइजेशन। सभी सीधे बैठेंगे, सांसों पर ध्यान, आंखें बंद, बिल्कुल शांत होकर के बैठे, गहरे गहरे सांस लें, चेहरे पर मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, एकदम शांत होकर के बैठे। और मैं 10 से 1 तक गिनूं तो बिल्कुल डीप, गहराई तक अनुभव करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड के डीप में जाएंगे। 10, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, सारे शरीर को ढीला छोड़ दें। 9, दिमाग के अंदर सारी न्यूरॉन्स को, मसल्स को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल शांत। 8, आपके दोनों कंधे, हाथों की मसल्स एकदम लूज कर दें। 7, आपके अपर बॉडी की, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपकी मसल सबको ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, एक एक कोशिका को रिलैक्स छोड़ दें। 6, आपके पेट की, लोअर बैक की सारी मसल्स
एकदम लूज कर दें, ढीला छोड़ दें। 5, कमर के नीचे पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, पैरों को रिलैक्स कर दें। 4, धीरे धीरे आप सबकॉन्शियस लेवल के डीपर लेवल पर पहुंच रहे हो। 3, मोर एंड मोर डीप, गहरी शांति। 2, you are absolutely healthy and fully alert। सबकॉन्शियस लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पे आप रिलैक्स। 1, fully awake in your subconscious level। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव। अपनी करंट रियलिटी को देखिए। जैसे ही आप सुबह उठ रहे हैं, वहां से लेकर रात तक पूरा रूटीन आपका देखिए। पिछले 1 महीने पूरा जैसे जिया है वैसा देखिए। कैसे खाते रहे हो, कैसे पीते रहे हो, किस तरह की चिंता की है, किस तरह की तकलीफ हुई है, किस तरह से आपने खुशियां मनाई हैं या मजाक किया है। जैसे समय बिताएं, एक एक करके मेंटली देखते जाएं। क्या बातें आपने अपने मन में बोली, किस विश्वास को लेकर के बोला, क्या बिलीफ रखे आपके, कैसी भावनाएं रही, कैसी बॉडी लैंग्वेज रही, सभी के बारे में विचार करें। मेंटली ऐसा सोचें कि आपके सामने आपके रोल मॉडल खड़े हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। 1 हो या 2 हो या 3 हो, जो भी रोल मॉडल आपके हैं वो आपके सामने है। उनके विचार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पिछला 1 महीने जीने का तरीका कैसा रहा होगा, सोच के देखिए। कितने बजे उठे होंगे, पैसों के बारे में क्या सोचते होंगे, उनका खान पान कैसा रहा होगा, हेल्थ के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा, कितने बजे सोए होंगे, सोच के देखिए। किस तरह से बैठे होंगे, किस तरह से उठे होंगे, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रही होगी। अगले 1 मिनट तक इमेजिन करते जाएं। ऐसा सोचें कि आप एक बहुत ही प्यारे से सफेद कलर के कमरे में खड़े हैं। चारों तरफ सफेद पेंट है, उसमें फर्श भी सफेद है, दीवारें भी सफेद हैं और ऊपर छत भी सफेद है। खिड़की दरवाजे भी सफेद हैं, आपके कपड़े भी सफेद हैं। बहुत ही सूदिंग सा वातावरण है। और इमेजिन करें कि ये रोल मॉडल सामने हैं, आप इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और ये आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा सोचें कि इनके अंदर की सारी क्वालिटी जो आपने देखी वो आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। ऐसा सोचें कि जैसे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर होता है, सेम उसी तरह से आपकी बॉडी से बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी तरंगे निकल रही, लेजर लाइट के रूप में आपके शरीर के अंदर जा रही है। अपने माइंड को कमांड, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। सारी क्वालिटीज कह दे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड। इमेजिन करें इनके शरीर से निकलकर सारी की सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ रही हैं। आप भी मुस्कुरा रहे हैं।
इनके हृदय से एक रोशनी आपके हृदय में जा रही है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं इनकी सारी क्वालिटीज आपकी बॉडी में कॉपी हो रही है। इनके पास भी हैं और आपके पास भी आ रही है। गहरी सांस लेते रहे, मन ही मन कहें एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब। सोख ले सारी पावर्स को, इनकी सारी क्वालिटीज को अपने अंदर ग्रहण करें। ये आपके रोल मॉडल स्माइल कर रहे हैं, आप भी स्माइल कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर आपकी सारी कोशिकाएं, आपके ब्लड के अंदर सारी एक एक कण, बोन मैरो, आपके न्यूरॉन्स, आपके स्कल के अंदर की सारी टिश्यूज, आपके पैनक्रियाज, आपके लीवर के टिश्यूज, सारे पार्ट्स में वो क्वालिटी ट्रांसफर हो रही है। इनफैक्ट इनकी सारी चीजें जो आप जानते भी नहीं हो, वो भी क्वालिटीज आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। सारा ट्रांसफर कंप्लीट हो रहा है और ये सारे मॉडल गायब हो चुके हैं। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। अब आपके सामने आपका अपना फ्यूचर है, और वो फ्यूचर जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ हाईवे जो आप पहले भी देख चुके हो, उसमें आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। आपको अपने अगले सालों के माइलस्टोन वहां दिखाई दे रहे हैं। आप जितने भी साल के हो, उससे साल के अगले माइलस्टोन आपको दिख रहे हैं। आपका फ्यूचर आपको दिख रहा है। आप कॉन्फिडेंस से चलते जा रहे हो। आपकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ चुकी है और आप अचीवमेंट के हाईएस्ट लेवल पर, और आप बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही आदर्श तरीके से आप अपने रोल मॉडल की तरह ही चलते हो। उसी तरह आप दौड़ रहे हो, उसी तरह आप कार्य कर रहे हो। आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो। चलते जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ रही है। आपके रिजल्ट बेटर हो रहे हैं। आप देख सकते हो आप रिजल्ट अच्छे से प्राप्त कर रहे हो। यू आर मॉडलिंग। आप एक ऐसे महान आदर्श व्यक्तियों को मॉडल कर रहे हो जिससे आपके अंदर सफलता आसानी से आ रही है। फील गुड। चेहरे पर मुस्कुराहट। आगे बढ़ते जाए, पूरे उत्साह से आगे बढ़ते जाएं। आपके उम्र के 3 साल आगे वो गाड़ियां, बंगला, वो सफलता, मान, यश सब आपको मिल रहा है। अब वो माइलस्टोन आते जा रहे हैं। आप ज्यादा यंग होते जा रहे हो, ज्यादा फिट होते जा रहे हो। आपकी बॉडी में वो सारी पावर्स आ रही है, चेहरे की स्माइल बढ़ रही है। यू आर बिकमिंग पावरफुल। आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज पर पहुंच रहे हो। आप एक चुंबक बन चुके हो, मनी मैग्नेट बन चुके हो, एंड यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मनी एंड मोर पीपल। यू आर इन्फ्लुएंसिंग ऑल द पीपल। आप अपने आप को एनर्जेटिक देखें, हेल्थी देखें, कॉन्फिडेंट देखें, एक ऐसे इंसान के रूप में देखें जो हजारों लोगों के लिए रोल मॉडल है। और जब मैं कहूँ आप अपनी इंटेंसिटी को 100 गुना बढ़ा दें, आप अपने इस खुशी को, इस उत्साह को, इस जोश को 100 गुना बढ़ा दें और उस एनर्जी को फील करें, उस एनर्जी को फील करें और एकदम से आवाज निकालें स्विश, और स्विश आवाज निकालते ही आपके अंदर वो इमेज जो आप एम के लिए सोच रहे थे वो आपके सामने। इंक्रीज द एनर्जी और उस इंटेंसिटी को बढ़ा दें और इमेजिन करें कि आपके बॉडी के अंदर लाखों अरबों छोटे छोटे जो भी सेल्स हैं वो छोटे छोटे जीवों के रूप में सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सफलता को मना रहे हैं। आपके अंदर जो रोल मॉडल की जो ट्रांसफर हुई क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी बहुत ही सुंदर ढंग से सेलिब्रेट कर रही हैं। और इस वक्त हिट द ट्रिगर को हिट करें और होल्ड द ट्रिगर। यस यू कैन। मन ही मन कह दीजिए यस आई हैव डन, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। और मेंटली इमेजिन करते जाएं आप जो नई जिंदगी जीने का कारण बन रहे हैं। आप देखिए अपनी जिंदगी के अगले 10 साल आपके लिए मैजिकल हो रहे हैं। फ्यूचर देखते जाएं, अपना इमेजिन करते जाएं कि 10 साल में क्या हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट और इमेजिन करें, ट्रिगर को होल्ड करे रखें और इमेजिन करें कि ये सारी पावर आपके बॉडी के अंदर, आपके इमोशन के अंदर, आपके सांसों के अंदर गहराई से पहुंच रही है। मन ही मन कहे आई एम सुपरस्टार, आई एम चैंपियन, आई एम सुपरस्टार, आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। दोनों हाथ हृदय पर रखें। देखिए आपके हृदय में वो वाइब्रेशंस हो रही हैं।
आपके हृदय ने आपके अभिवादन को स्वीकार किया है। इमेजिन कीजिए आपका हार्ट स्माइल कर रहा है, अंदर ही अंदर कह रहा है आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने हृदय के अंदर उस वाइब्रेशन को फील करें और बोल दे थैंक यू, थैंक यू। इमेजिन कीजिए ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी सफलताएं आपकी थर्ड आई में शिफ्ट हो चुकी है, आपकी थर्ड आई में शिफ्ट हो चुकी है। आप बहुत सफल हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपकी सफलताएं बहुत हाईएस्ट लेवल की हैं, और आप अपने थर्ड आई पर उंगली रख के उसे प्रेस करें। थर्ड आई के अंदर सारे सीन को लेके मेंटल स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अचीवमेंट हो रहा है। यू आर पावरफुल। ये पावरफुल सीन आपके थर्ड आई में स्टोर हो चुके हैं, इनको स्टोर होने दें। ये सारी एनर्जी, सारी ये सफलता आपके फ्रंटल लोब में पहुंच गई है। आपने जिस पर भी फोकस किया 99.99 रियलिटी है क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। दिस इज समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सफलता जो आपने आज हासिल की है ये विद्यमान है, ये आपके लिए संभव है और ये हो रहा है। यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पहले हो चुका है, आपको अपनी जिंदगी में देखना बाकी है। बस आपकी सेल्स ने देख लिया है, आपकी मेंटलिटी ने देख लिया है, और धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपने आप को रिलैक्स कर दें, दोनों हाथ नीचे अपने थाइज पर रख लें, और अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन की अवस्था से बाहर आएंगे। 10 से 1 तक गिनूंगी और आप एकदम से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। 1, आपके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल है। 2, आपकी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है। 3, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो रहा है, और आपकी बॉडी पे हाईएस्ट लेवल के एंकर्स क्रिएट हो चुके हैं। 5, फीलिंग रिसोर्सफुल, रिसोर्सेज की कमी ही नहीं है, इसलिए आप रिसोर्सफुल महसूस कर रहे हैं। 6, मोर एंड मोर एनर्जेटिक। 7, very hopeful and very fully clear and confident, आत्मविश्वास से भरे हुए। 9, एकदम सुपरस्टार की तरह फील कर रहे हैं। 10, fully awake, पूरी तरह से आप अवेकन होकर के कॉन्शियस लेवल से आसपास की ध्वनि और वातावरण करें। दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने दृश्य अदृश्य शक्तियों, 5 महाभूतों को, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी को थैंक यू बोल दें, उन्हें नमन कर। और इस जगत के हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का थैंक यू। जब भी आपका मन करे दोनों हाथों को रब करें, और दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखें, और धीरे धीरे आंखें खोल दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। वाह, कैसा लगा? धीरे धीरे वापस आएंगे, नॉर्मल अवस्था में लौट के आएंगे। और वीडियो को ऑन करेंगे। अमन, वीडियो ऑन कर सकते हो। कैसा लगा? आज बस सबसे पहले अमन से शेयरिंग लेते हैं। कॉन्फिडेंस एकदम से बहुत बूस्ट हो गया, ऐसा फीलिंग आई कि बहुत टाइम बाद की अलग ही फीलिंग थी। बिल्कुल फर्स्ट डे था, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि बस। हाँ हाँ, देखा, ऐसे ही हम्म। होता है। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के चैप्टर से शुरू किया है, वाकई बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस लगा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस एकदम। हाँ, और अभी ये जब आगे बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम और ये जो आइडेंटिटी को जब आप चेंज करेंगे, फिर देखना
और फिर न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट सफलता के शिखर पे पहुंचने की ये टेक्निक है। चलिए यशपाल जी बताएंगे कैसा लगा। बहुत ही अच्छा, वेरी बड़ा मजा, बॉडी रिलीफ, रिलैक्स हो गया एकदम से, बड़ा अच्छा फील हुआ। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। और वशी बताएगी कैसा लगा। प्राची क्या कर रही है, प्राची बताएगी। हाँ जी, जस्ट लाइक यस्टरडे। ओके। बहुत अच्छा। आज मेरे पास दो तीन मॉडल्स थे माइंड में, तो कल से हाँ बेटर लगा। और सच में ऐसा समझ आ रहा था कि उन्होंने अपना पूरा टाइम कैसे स्पेंड किया होगा, क्या कुछ किया होगा, और हमारा क्या डिफरेंट जा रहा है। ये तो लाइफ स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ट्राई कर सकते हैं अडॉप्ट करने की। वो वाला ये पार्ट आज मेरा कल से बहुत बेटर हुआ। हाँ ठीक हाँ है, जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए बस तो शेयरिंग इतनी होगी आज। प्राची कहीं हो आसपास शेयर करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं हम बिलीफ सिस्टम की एक्सरसाइज के साथ। बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज रहेगी, जरूर टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। और कल फिर से हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आप सबका थैंक यू, आपका भला हो, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।